अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मुदस्सर अमीन, आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का न्यू लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट मेन्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पिवट टेबल को बनाया, रिकमेंडेड टेबल, टेबल इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और पिवट चार्ट्स बनाए, लिंक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी। तो आज हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट में सबसे पहले हमारे पास थीम। तो आपको पता है हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी थीम के बारे में पढ़ा है। तो आप देखें, ये हमारा थीम का टेक्स्ट चेंज हो जाता है। कलर इसमें इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई शेप को कलर नहीं दिया हुआ है। कलर इसलिए हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स आप ले लेंगे। देखें स्टूडेंट्स, जैसा फ़ॉन्ट आप लेंगे आप इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो मार्जिनस, तो डियर स्टूडेंट्स, मार्जिन का मकसद आज हमने समझना है, अपने पास ओरिएंटेशन समझनी है। देखिए, अगर मैं प्रिंट लेता हूँ ना सब्जेक्ट का, तो आप क्या देखते हैं कि मेरे पास जस्ट 10 मार्क्स तक प्रिंट आ रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि मेरा ये पेज यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अब इस पेज को बढ़ाना है। किस लिए बढ़ाना है? क्योंकि अगर मैंने प्रिंट लेना है तो मेरे ये एक पेज पे प्रिंट है। आपको प्रिंट का तरीकाकार भी समझ आ जाएगा इसमें। देखिए, तकरीबन अब ये 2 पेजेस पे काम हमारा जाने वाला है। तो आप अब क्या करते हैं, यहाँ से मार्जिन में आते हैं। अगर 1 का मार्जिन दिया तो देखें फिर और भी मज़ीद कम हो गया, 0.55 का दे दें तो 10 मार्क्स तक है। एंड कस्टम मार्जिन में आके आप यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट की ज़रूरत है, हमें और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पेज लेफ़्ट और राइट से ही कम है। ये देखिए, अब हम टोटल मार्क्स तक आ गए। 10 मार्क्स। पेज साइज़ में आगे आप इसको A4 पेज ले लें। देखिए, उसके बाद ओरिएंटेशन में इसको लैंडस्केप कर लें। आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। अब देखिए, ये ग्रेड तक चला गया है। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ ना इसका, तो ये देखिए मैं ग्रेड तक आ गया हूँ। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन में ही आके अगर मैं इसका मार्जिन मज़ीद और कम कर देता हूँ 0.15, तो आप देखें ये मार्जिन भी बहुत कम हो जाता है और ये भी ग्रेड पर ही है। इसके अलावा आप देखें, मैंने पेज की ओरिएंटेशन भी बढ़ा दी, पेज का साइज़ भी बढ़ा दिया, पेज भी मेरे पास A4 है, तो मैंने यहाँ से मार्जिन भी बहुत कम कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, पेज का स्केल थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब देखें, ठीक है, स्केल कहाँ से कम होगा? पेज स्केल। देखिए, मैं प्रीव्यू देखता हूँ ना, रिमार्क्स तक आया। अब मज़ीद और पेज का साइज़ कम, स्केल कम कर दें। स्केल कम कर रहे हैं, साइज़ नहीं है। ये देखिए, अभी भी रिमार्क्स है। तो हम अब क्या करते हैं, एक और आसान तरीका क्या, इन सेल्स को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, मैथ है, बड़ी स्पेस है। ये देखें, डबल क्लिक करें तो ये जितना टेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके मुताबिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्केल आप ज़्यादा भी करेंगे ना तो फिर भी ये प्रॉब्लम देगा। तो अब आप देखें, इसका प्रीव्यू देखें। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ABC और 1 2 3 कॉलम्स और रोज है ना, ये भी मेरे प्रिंट पे आ जाएं। तो मार्जिन में दोबारा जाते हैं हम, ये है हेड एंड फुटर। यहाँ पे लिखें, सॉरी मैं एक मिनट देखता हूँ, शीट, हाँ, यहाँ पे रो एंड कॉलम हेडिंग। शीट में रो एंड कॉलम हेडिंग, प्रीव्यू देखें तो ये देखिए। जस्ट क्या करना है, आपने पेज सेलेक्ट किया हुआ है A4, यहाँ से 1 कापी चाहिए, 2 कापी चाहिए, 3 चाहिए, क्लिक करके जस्ट आपने प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो हमारी पेज या शीट पेज पर प्रिंट हो जाएगी। अब ये पूरे पेज पर आ गई है। प्रिंट एरिया क्या होता है, आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें। ये देखें, अब ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो जाता है इसकी वजह से। बैकग्राउंड ब्रेक, एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे चले जाना है। ये देखें, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। ठीक है जी। इसके बाद बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड लगा दें कोई भी, आपके पास जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड लगाएगा। पहले हमने ली थी पिक्चर, तो अब ये हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा। तो बैकग्राउंड हमारे पास यही आएगा, हाँ, पिक्चर का ही है। इसके बाद प्रिंट टाइल्स, तो टाइटल्स जो हमारे टाइटल हैं वो प्रिंट हो जाए। देखें, ड्राफ्टिंग एंड गार्ड, ग्रेड लाइन, ये हर चीज़ लगा दें। जब आप इसका डिस्प्ले लेंगे तो आई थिंक ये हमें हर चीज़ शो करेगा।
ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, बस हमें अब विड्थ और हाइट इसकी ऑटो ऑटो रखें, स्केल इसका 90 पे आ गया। नेक्स्ट आप देखें व्यूज़, देखिए इसके सारा जो ग्राफ है पेज का वो ख़त्म हो गया। एंड व्यू में हेडिंग, हेडिंग ख़त्म हो गई, प्रिंट एरिया एंड प्रिंट, ठीक है जी। बस यानी कि व्यू में होकर शो होगी, प्रिंट में कि इसको ऑटोमेटिकली हम प्रिंट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अरेंज में हमने सारा पिक्चर में भी किया, शेप में भी किया, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम क्या काम करते हैं, अपना फार्मूला बार पे आ जाते हैं। देखिए फार्मूला तो मैंने आपको सारे फार्मूले फिजिकली टेक्स्ट करवा के करवा भी दिए, लेकिन अगर आप फार्मूला बार में आ जाए ना, तो कुछ फार्मूले हैं जो मैंने आपको नहीं करवाए। देखिए लाइक जैसे सम किया, एवरेज किया, एफ किया, हाइपरलिंक किया, काउंट। काउंट का मतलब है कि हमने काउंट करना है। लाइक मैं ये पार्क स्टडी से लेके साइंस तक सब्जेक्ट्स को काउंट करता हूँ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। मैं करता हूँ इक्वल टू ब्रैकेट में 6 × 8 48। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट में मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए वो 48 सेल्स मेरे पास सिलेक्ट हो गए। इसके बाद है मैक्सिमम बड़ी अमाउंट सर्च करनी हो इनमें से, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैक्स पे क्लिक करके इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट में इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे बड़ी रकम है 95, छोटी रकम सेलेक्ट करनी है इक्वल टू मेन, ब्रैकेट में। तो ये देखिए, तो स्टूडेंट्स वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। जिस तरह हमारे पास हमने सम इफ काउंट, सम इफ आ जाता है, पीएमटी फार्मूला, एसटीडीएफ। तो अगर फाइनेंशियल डिप्लोमाज आ जाते हैं, लॉजिकल के सॉरी फाइनेंशियल फार्मूला आते हैं, लॉजिकल ये अकाउंट्स में यूज़ होते हैं, डेट एंड टाइम के तौर पे हमारे पास फार्मूलाज आ जाते हैं। तो अगर तो हम इनको सबको करने लगे ना, तो हम एक्सेल को ही तकरीबन बहुत देर में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कोर्सेज होते हैं। तो इन फार्मूलाज को सिंगल सिंगल मैं आपको इनके अलग अलग नाम के साथ बनाकर सेव करके दूंगा, जिससे आप आसानी के साथ हर एक को पढ़ सकते हैं। जैसे लुकअप का फार्मूला, वी लुकअप है, एच लुकअप है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मैं अपने शीट्स की डेटाबेस बनानी हो वो आपको बता दूंगा मैं, लेकिन वो कोर्स वो जो हैं हमारे अलग से होते हैं, वो अलग अलग एक एक लेक्चर बनाया जाएगा। इस तरह मेन्यूज़ में हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आज हमने पेज और फार्मूला के बारे में पढ़ लिया। जो फार्मूला हमने फिजिकली किए उन्हीं फार्मूला के बारे में मैंने आपको बता भी दिया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर भी आज समझ आ गया होगा। तो इसको मज़ीद पढ़ें, समझें। ना समझ आए तो आप मेरे लेक्चर में कमेंट्स के अंदर मेरा नंबर है, तो आप वहाँ से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर आपकी मुश्किल को आसान करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर हम डाटा पे पढ़ेंगे। डाटा में भी हमारा थोड़ा सा ही काम है, इंशाल्लाह इसमें भी हम डाटाबेस बनाना सीखेंगे। तो जब तक मेरा न्यू लेक्चर नहीं आता आप इनको समझें, आप इनको पढ़ें। तो इंशाल्लाह जब तक मेरा न्यू लेक्चर आ जाएगा तो हम उसको भी मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।